वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना से संबंधित यह प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करें और उनकी लंबाइयाँ मापिए। इसको बनाने का तरीका है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। अब इस चीज़ को 6 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे, तो इस चीज़ को ऐसे देखिए, ये कंपास का यह नोक, इसको बढ़ा करके और इसको बढ़ा करके ले जाते हैं 6 सेंटीमीटर पर। ये इस तरह से 6 सेंटीमीटर पर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप हो गया ना। अब इसको क्या करें, तो एक वृत्त की रचना कर लेते हैं पहले। तो यह एक वृत्त की रचना ये हो गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। अब क्या है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, तो केंद्र से तो 10 सेंटीमीटर किधर भी हम जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर आ सकते हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, तो जिधर जगह है उधर की तरफ हम चले जाएं 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर स्केल का 0 रखते हैं और इससे 10 सेंटीमीटर इधर की तरफ यहाँ पर आएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर रखें, तो यह केंद्र हो गया और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर एक बिंदु दे दिए, ऐसे दोनों को मिला देते हैं। तो यह है हमारा केंद्र वृत्त का, तो जिससे यह क्या है, ओ दे दिए इसका नाम, और इसका नाम जो है ना, इस बिंदु का नाम दे दिए पी। तो पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखाखंड खींचें और इस बिंदु का नाम पी दिए। तो इस तरह से हमारे पास रेखाखंड ओपी हो गया। अब क्या करते हैं, तो इस ओपी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचाता है, तो ये जो ओपी है रेखाखंड, उसका आधा से अधिक, इस तरह से ये जो ना आधा से अधिक लेकर के, ठीक है ना, एक चाप इधर की तरफ, एक चाप इधर की तरफ, ये अभी पी पर से किए हैं। अब इसको ओ पर से रख करके फिर से इधर से काट देते हैं और फिर इधर से काट देते हैं, कट गया। ये जो दोनों कटान है इसका, ये और ये जो दोनों कटान है, इसको मिला देते हैं। इसको मिलाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा, यह इस तरह से आ जाएगा। यह जो लंब समद्विभाजक है ओपी का लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर यह हम इसको मिल रहा है और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं इसको ऐसे, इस बिंदु का नाम दे देते हैं M, इस बिंदु का नाम दे देते हैं M। यह जो लंब समद्विभाजक ओपी का लंब समद्विभाजक ओपी को किस बिंदु पर कट कर रहा है, तो ये कर रहा है M पर। अब क्या करते हैं ना कि इस प्रकार के नोक को यहाँ पर ले जाते हैं, यानी कि इसको, और इसके बाद से इस प्रकार ये जो पेंसिल का नोक है उसको इधर O पर चाहे इधर P पर, दोनों तरफ, ठीक है ना। तो अब M को केंद्र और MO चाहे MP को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींच देते हैं, ये जो नया वृत्त बन रहा है, ये नया वृत्त पुराने वृत्त को, ये नया वृत्त जो बना पुराने वृत्त को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन बिंदुओं का नामकरण कर देते हैं। तो ये जो नया वृत्त बना है बाद वाला, वो पुराने वृत्त को देखिए तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिसको कहते हैं A, और इस बिंदु पर इसको कहते हैं B। अब क्या है कि P से, यहाँ पर जो बाह्य बिंदु था P, इस P से A को मिला देने पर, P से A को मिला देने पर, तो देख लीजिए, तो P से A को मिला देने पर यह एक ऐसा रेखाखंड मिला और P से B को मिला देने पर यह रेखाखंड, और इस तरह से यही दोनों रेखाखंड इस पर स्पर्श रेखा है। तो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं क्या सब हो गई, PA और PB, यही दो स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना था, तो स्पर्श रेखा युग्म की रचना हो गई। अब इसकी लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए, यह भी हो जाएगा। तो ये तो नाप करके भी बना सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और भी कि
तो इससे पहले अब क्या है कि जब परीक्षा में जिन्हें ये बनाना है तो रचना तो बनाएंगे, साथ में रचना के चरण लिखने पड़ते हैं, तब जा कर के 5 नंबर मिलते हैं। तब लिखते हैं यहाँ पर रचना के चरण, रचना के चरण, रचना के चरण। आप जगह ले करके उस पेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जो जो वर्क किए हैं उसी चीज़ को लिख देते हैं पहला चरण। तो देखिए यहाँ पर पहला चरण है, एक एक चरण करके लिखेंगे तब जा कर के 5 नंबर मिलेगा। पहला चरण में क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो लिखते हैं यहाँ पर कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो जो चीज़ किए हैं, पहले क्या किए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, हमने खींचा ना, तो इसलिए लिखेंगे कि खींचा। दूसरा पॉइंट, दूसरा चरण में आपने क्या किया, OP बराबर 10 सेंटीमीटर लिया, OP, तो इसको ऐसे लिखेंगे OP, यानी केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना था, तो इसलिए OP बराबर 10 सेंटीमीटर काटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि अपनी भाषा में लिखना है। अब क्या कहिए, तो OP का लंब समद्विभाजक खींचा, OP का लंब, OP का लंब समद्विभाजक खींचा जो OP से कहाँ पर मिलता है, M पर मिलता है, जो OP से M पर मिलता है। यही था ना लंब समद्विभाजक, ये लंब समद्विभाजक जो कहाँ पर मिल रहा है, M पर। ये जो बिंदु है इसका नाम दिया हुआ है M। अब देखिए अगला स्टेप, परीक्षा में आप ऐसे नहीं लिखिएगा, यहाँ पर तो समझाने के लिए कि ताकि सब चीज़ सामने है, उसमें रचना के चरण को जिधर से जगह रहेगा जिस पेज में वहाँ पर लिखना है। आप देखिएगा अगला स्टेप में क्या किए, इसे M को केंद्र मान करके, MO या MP को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचे। तब लिखते हैं कि M को केंद्र, M क्या है वो तो समझ में आ गया, यहाँ से M को केंद्र और MO या MP को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचते हैं, जो पुराने वृत्त को कहाँ पर, तो A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं, A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। 5वां, P से A और B को मिलाने पर अभिष्ट मतलब जिसकी ज़रूरत थी, जो कहा गया था जिसके बारे में, अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म PA और PB निर्मित हो जाती है, यानी बन जाती है, निर्मित हो जाती है या बन जाती है, अपनी भाषा में लिखना है। जो जो चीज़ जैसे जैसे किए उसी तरह से यह लिखा गया, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई। तो अब क्या है कि अब इसके स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक उपाय ये है कि आप इसको जो इस तरह से जो नाप लें, और दूसरा कैलकुलेशन मेथड होता है। इसको अगर नापते हैं तो ये लगभग 8 सेंटीमीटर आता है, 8 सेंटीमीटर। तो PA बराबर PB बराबर 8 सेंटीमीटर, ऐसे कैलकुलेशन से भी आ जाता है। तो इस तरह से यह जो है एक रचना, जो वृत्त की रचना कैसे खींची जा सकती है, यानी वृत्त पर केंद्र से कितना भी दूरी दिया हुआ रहे, उससे इस पर 2 स्पर्श रेखाओं को खींचना है तो कैसे खींचा जा सकता है, तो इस तरह से खींचा जा सकता है।